सरकार भाषण भी देती है, घोषणा भी करती है, पर संभाग भी बना देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, 10 तरह की बातें। आज जमीन पे क्या है सबको दिखता है। 3100 रुपए आपने धान खरीदने का बोला है, धान की खरीदी का समय चल रहा है, तो आप 3100 रुपए क्यों नहीं देना चाहते? मुंह चलाने से काम नहीं होगा। वचन पत्र का एक एक घोषणा हमारे लिए पवित्र है, एक एक मानेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा मुंह चलाने से काम नहीं होगा, कलम चलाने से काम होगा। जब से हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उधर चले गए हमें धोखा देके, तब से यहाँ पे बहुत सक्रिय हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे इस समय भिंड जिले के प्रवास पर हैं। आज भिंड में मीडिया को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार को उन्होंने जमकर घेरा। कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जिस वचन पत्र को गीता और रामायण जैसा बता रहे थे, उसके एक शब्द पर भी अमल नहीं होना सरकार की अपने वादों के प्रति मंशा को दर्शाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा जन भावनाओं का आदर किया है, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है। हमने हमेशा कहा है कि न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो हमें भी मंजूर है और देश को भी मंजूर है। आइए सुनते हैं जीतू पटवारी का पूरा बयान। देश के सामने जो वादे किए थे, जो मोदी गारंटियां दी थी, वो सर्वविदित है, सब जानते हैं, आपकी एक भी पूरी नहीं हुई, देश भी जानता है। पर सबसे बड़ी बात जो भिंड में इस ग्वालियर चंबल की माटी में जो एक देशभक्ति की भावना है, वो देश के लिए यहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में अगर कहीं जाते हैं तो यहाँ से सेना में जाते हैं। जो अग्निवीर योजना है, ये हमारी मिट्टी से भी इसका रिश्ता है। तो मैं मानता हूं कि जो देश के लिए देने की बात थी, देश के लिए जान देने की बात थी, देश के लिए शहादत देने की बात थी, और उस शहादत का अपमान होता है अग्निवीर योजना से। तो इस माटी पे इस भावना को कि अग्निवीर योजना इस देश सरकार गलत लेके आई है, देश की सरकार, उसको फिर से रिमैप होनी चाहिए, और कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम इस योजना का समापन कर देंगे। साथ ही साथ हमने ये भावना की जो कर्मचारी है, वो चाहे देश के हो चाहे प्रदेश के हो, हमारी जब सरकार, हम वचन पत्र लेके गए थे तो हमने कहा था कि हम पुरानी पेंशन देंगे, ये सरकार को देनी चाहिए। जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, यहाँ पर अलग अलग वादे किए गए। ये नेशनल हाईवे का भी मुझे ज्ञापन मिला, कितने एक्सीडेंट होते हैं, सर्वविदित है। सरकार भाषण भी देती है, घोषणा भी करती है, पर संभाग भी बना देंगे, ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, 10 तरह की बातें। आज जमीन पे क्या है सबको दिखता है। लोकतंत्र में कल भी मैंने सब जगह कहा, जो जीता वो सिकंदर। अगर वो जीत गए, हमें जो जिम्मेवारी मिली है वो विपक्ष की मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि ये वचन पत्र है, ये गीता और रामायण है, विधानसभा के अंदर कहा था। तो ये रामायण और गीता का एक शब्द भी पिछले 1 महीने में क्यों नहीं बांचा गया, क्यों नहीं पढ़ा गया, क्यों नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया गया, क्यों उस पर निर्णय नहीं लिए गए? क्या कारण है कि 3000 रुपए की बात की थी बहनों के खातों में, तो 1000 रुपए देने में भी सरकार हाँपने क्यों लगी? क्यों रोज खबरें आती है कि बंद होगी कि चालू होगी? क्या कारण है इसका कि बजट का प्रोविजन ही था, इधर से उधर से, किधर न किधर से उस व्यवस्था, उस फंड की व्यवस्था इस बार हुई है। तो इसका मतलब है कि सरकार जो बोला था उस राह पे चलना नहीं चाहती। धान का अंचल है हमारा भिंड जिला, आसपास का ग्वालियर चंबल संभाग। 3100 रुपए आपने धान खरीदने का बोला है, धान की खरीदी का समय चल रहा है, तो आप 3100 रुपए क्यों नहीं देना चाहते? क्या कारण है कि आपने 450 रुपए का गैस सिलेंडर का बोला था? एक मुंह चलाने से काम नहीं होगा। वचन पत्र का एक एक घोषणा हमारे लिए पवित्र है, एक एक मानेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा मुंह चलाने से काम नहीं होगा, कलम चलाने से काम होगा। हमारा दायित्व है, हम सरकार को वो सब बातें याद दिलाते रहें जिसमें सरकार ने जो कहा वो करे। शिवराज जी को इनने चेहरा बनाया, उनसे वोट लिए, उनके नाम पे लिए। फिर मुख्यमंत्री इन्होंने प्रहलाद पटेल को बनाया, उनके नाम पे लिए। फिर नरेंद्र तोमर जी को बनाया, उनके अलग अलग नेताओं को अलग अलग जगह पे एक तरह से छला लोगों को, और फिर एक नया कार्ड खिला। उसको वो अपनी राजनीति भी कहते हैं, अपना सामर्थ्य भी कहते हैं, मोदी जी की हठधर्मिता भी कहते हैं, या जो भी वो उनके इंटरनल मामला है। पर ये तो धोखा है जनता के साथ कि
आपने चेहरा किसी और का बताया, मुख्यमंत्री किसी और का बना दिया। तो जो विधायक है उनका अधिकार है, लोकतंत्र में जनता ने दिया है, संविधान ने दिया है कि अपना वो नेता चुने। वो नेता की चिट्ठी आई, विधायक मजबूर हो गए उस नेता को चुनने के लिए। जो मुख्यमंत्री है जब चुना गया तो अल्टीमेटली उनको अधिकार है मुख्यमंत्री को कि वो अपना मंत्रिमंडल चुने। पर मंत्रिमंडल की चिट्ठी आ गई कि इन लोगों को आपको मंत्री बनाना है, शपथ दिलाना है। विभाग, मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अपने विभाग नहीं बांट सकता है। तो ये हमने भोपाल से सरकार चुनी थी, यहाँ से भोपाल से चलने वाली सरकार चुनी थी, हमने दिल्ली से चलने वाली सरकार नहीं चुनी थी। जो विधानसभा के चुनाव के भी दिल्ली से ही चलेंगे, लोकसभा के चुनाव भी दिल्ली से ही चलेंगे, फिर एक दिन नगर निगम भी क्या दिल्ली से चलेगी, नगर पालिका भी दिल्ली से चलेगी, पंचायत भी दिल्ली से चलेगी। ये एहसास क्या कराता है? ये लोकतंत्र को राजतंत्र की ओर ले जाने वाला एहसास कराता है। मैं फिर से इस बात का, इस भावना का, सरकार ने जो कहा, भारतीय जनता पार्टी ने जो वचन पत्र दिया उसको वो पूर्ण करे। हम ये बार बार कहते रहेंगे। फिर हमारा दायित्व है, हमें जो जिम्मेवारी मिली है कार्यकर्ता को मिली है, हम सब एक साथ मिलके उस भावना को जो विपक्ष का है बिल्कुल दृढ़ता से करेंगे, बिना अहंकार से करेंगे, बहादुरी से करेंगे। मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आने वाले समय में हम लोग आपसे मिलते रहेंगे। आपके अंचल के हमारी पार्टी के उपनेता सदन के अंदर बने हैं। भिंड और मुरैना के जितने भी मुद्दे हैं सदन में भी बहुत ताकत से उठेंगे। और जयवर्धन सिंह जी पिछले, जब से हमारे ज्योतिराज सिंधिया जी उधर चले गए हमें धोखा देके, तब से यहाँ पे बहुत सक्रिय हैं। जब मैं 2 दिन से इस बात का एहसास कर रहा हूँ कि हमारे नए नए कार्यकर्ताओं का जो एक आकर्षण है वो बहुत अकल्पनीय और अद्भुत है। मैं सभी परिवार के साथियों से अनुरोध आपके माध्यम से भी करना चाहता हूँ, जनता से भी करना चाहता हूँ कि आप कांग्रेस के विचार में अपना विचार मिलाएं। भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्वालियर चंबल में लगभग 20 फरवरी के आसपास झांसी से प्रवेश करेगी। मैं आम जनता से अनुरोध करता हूं कि ये न्याय की बात के लिए है, ये उस भावना के लिए है जिस भावना में आर्थिक जो असमानता आई है, राजनीतिक जो असमानता आई है, सामाजिक जो असमानता देखने को मिल रही है, उससे देश में क्रांति आएगी, देश बटेगा। देश को अगर एकजुट रखना है, एक साथ रखना है, तो इस असमानता को दूर करना पड़ेगा। आर्थिक संबल आदमी 10%, 15% संपत्ति गरीब 80% लोगों के पास बच गई और 80% के आसपास संपत्ति सिर्फ 15% लोगों के पास रह गई। ये देश के सामने संकट है और इस संकट से लड़ने के लिए विपक्ष की भूमिका आदरणीय राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में भी निभाई, अब फिर से निभा रहा है। वो चूंकि यहाँ आएगी तो मैं आम जनता से, आम कार्यकर्ता से, आम आप जर्नलिस्टों से अनुरोध करता हूं कि आप सब भी उसमें अपनी सहभागिता निभाएं। धन्यवाद।